अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम शहरयार अशरफ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने बाइनेंस का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने ऑलरेडी 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हुए हैं और लेक्चर नंबर 11 आज से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर किस तरह लगा सकते हैं बाइनेंस पर। आज हम देखेंगे कि सेल ऑर्डर के मजीद दो फीचर्स, एडवांस लेवल के जो फीचर्स हैं, स्टॉप लिमिट और ओसीओ, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ओसीओ का बेसिकली मतलब होता है वंस कैंसल्ड अदर, और स्टॉप लिमिट भी हम देखेंगे कि उसमें भी स्टॉप लॉस हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई न्यू आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। इन दो फीचर्स पर बात करने से पहले आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। पहले हम उसको थोड़ा सा देखते हैं तो आगे थोड़ा सा नॉलेज आपके पास हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर मैं सादा से अल्फाज में बयान करूं तो ये एक सहारा पॉइंट होते हैं। वो क्या, कैसे कि अगर कोई सपोर्ट है आपकी नीचे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी कॉइन बार बार एक प्राइस को टच करता है नीचे आके, लेकिन वहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन उसी प्राइस को टच करके वो दोबारा ऊपर चला जाता है। तो आप उसको एक सपोर्ट पॉइंट बना लेते हो कि आप कहते हो कि मैं यहाँ से एंट्री लूँगा। लेकिन अगर वो पॉइंट आपको डर है कि कहीं उस पॉइंट पर दोबारा प्राइस आने के बाद नीचे ना आ जाए सपोर्ट से, तो फिर आप यूज़ करते हो स्टॉप लॉस का यहाँ पर। और रेजिस्टेंस क्या होती है कि एक पॉइंट पर बार बार कॉइन की प्राइस जाती है लेकिन वहाँ से फिर नीचे आ जाती है, तो आप कहते हो कि यहाँ से मैं प्रॉफिट ले लूँगा, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। उम्मीद है ये पॉइंट थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना उसको चेक करते हैं स्टॉप लिमिट क्या होता है और ओसीओ क्या होता है। पहले हम देखते हैं स्टॉप लिमिट। सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन जो है वहाँ से यहाँ से बाय कर लिया आपने, लिमिट ऑर्डर लगा के या मार्केट ऑर्डर लगा कर आपने डोजे कॉइन फॉर एग्जांपल बाय कर लिया। एग्जांपल के तौर पर लेनी है ये सारी वीडियो को, कॉइन की प्राइसेस वगैरह को, ठीक हो गया। ये कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। आप सेल ऑर्डर पर जाते हो, आप कहते हो मैं स्टॉप लिमिट लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, इनको हम देखेंगे कि ये ऑप्शंस क्या हैं। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होगा कि ये जिस तरह इस पर दोबारा आते हैं, आप देख रहे हो कि डोजे की प्राइस जब भी इस पॉइंट पर आती है तो दोबारा ऊपर उठ जाती है। आप इस पॉइंट पर एंट्री ले ली हुई है, आपने यहाँ पर कॉइन को बाय कर लिया हुआ है, लेकिन अब आप सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर इस सपोर्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए मेरा कॉइन, तो फ़लाँ प्राइस पर जाकर मेरा सेल हो जाए, मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, और वो जब डिप में जाएगा तो आप दोबारा बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वो ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टॉप यूएसडीटी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप देखें डोजे की प्राइस क्या चल रही है, 0.40, ठीक हो गया। आप कहते हो, अगर आप चेक करते हो इसकी सपोर्ट बन रही है 0.39 की, कि ये जब भी 39 को टच करता है ये कॉइन दोबारा से ऊपर उठ जाता है, ठीक हो गया। अब देखते हो 0.39, आपने इस प्राइस पर बाय कर लिया हुआ है। अब आप लगा देते हो 0.38 की प्राइस का लॉस, और यहाँ पर आप प्राइस लगा देते हो 0.37। अब यहाँ पर इन दो प्राइसेस का क्या मतलब है? यहाँ पर जो आप ऑर्डर की प्राइस लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि जैसे ही उस सपोर्ट से नीचे कॉइन 0.38 को टच करे तो मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाए। उससे पहले मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा। अब क्या किसी भी टाइम मतलब सेल नहीं होगा जब तक कि ये 0.38 को टच ना करे डोजे, आपका सेल ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर 38 को ये टच कर जाता है तो मेरा जब भी ये 37 पर आए तो ऑटोमेटिक सेल होकर मेरे यूएसडीटी मुझे वापस मिल जाए। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। स्टॉप लिमिट क्या है? स्टॉप लिमिट ये है कि आप सबसे पहले प्राइस एक ऊपर बता देते हो, मैं इसको रिमूव कर, आप सबसे पहले एक प्राइस ऊपर बता देते हो कि फ़लाँ प्राइस पर जाए तो मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाए, ठीक हो गया। ये स्टॉप लॉस के लिए है, ठीक हो गया। लिमिट सेल ऑर्डर और मार्केट सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया हुआ है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का लेते हैं कि आप एक पॉइंट पर सेल कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस में भी आप सेल कर सकते हैं। वो बताया गया है कि आप स्टॉप लिमिट लगाएं, एक पॉइंट बता दें कि इस पॉइंट पर जो है ना आपका हो,
आप बता देते हो कि इस पॉइंट पर जब भी प्राइस जाए तो मेरा ऑटोमेटिक इस प्राइस पर आकर सेल हो जाए। अब लगाना कैसे है, यहाँ पर प्राइस लगा दी 38 की, नीचे हमने बोला कि 37 पर सेल हो जाए। यहाँ पर हम बताएंगे कि कितने डॉजी अपने सेल करना चाहते हैं। अगर आप सारे करना चाहते हैं तो 100% करेंगे, तो ये आपको नीचे प्राइस बता रहा है कि आपको इतने USDT मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इस पॉइंट की समझ आ गई। स्टॉप लॉस सिर्फ कैसे लगाना है, ये है सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन आती है OCO, इसका मतलब होता है वंस कैंसल अर्न द अदर्स। मतलब आप प्रॉफिट भी इधर लगा देते हो कि फ़लाँ प्राइस पर जाए प्रॉफिट हो जाए, और स्टॉप लॉस भी लगा देते हो कि फ़लाँ प्राइस पर आए तो मेरा सेल हो जाए लॉस होकर। ठीक हो गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करने के लिए, आपके कॉइन के प्राइसेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अब हम देखेंगे कि कैसे लगाना है हमने। सबसे पहले इधर है, इसको रिमूव कर दें, लिमिट। लिमिट में आपने सिंपल वही लगाना है कि आप किस प्राइस पर प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो आप कहते हो कि 0.50 पर अगर डॉजे जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। ये लिमिट ऑर्डर आपका लग गया। ठीक हो गया, लगा नहीं अभी, मतलब आपने प्राइस बता दिया। इसमें टेक्निक ये होगी कि अगर आपका लिमिट ऑर्डर को टच कर जाएगी प्राइस, तो आपका दूसरा ऑर्डर जो स्टॉप लॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस को टच कर जाएगी तो वो लिमिट वाला आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप प्रॉफिट और लॉस दोनों डिटेल में बता देते हो उनको। अब नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सेम वही हैं जो हमने पीछे स्टॉप लॉस में बताए हैं। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं इनको। यहाँ पर हम कौन सी प्राइस देंगे, यहाँ पर हम प्राइस देंगे कि किस प्राइस पर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस जो है एक्टिव हो जाए, सेल ऑर्डर उसका। तो मैं कहता हूँ 0.38 पर अगर प्राइस जाए डॉजे की, तो मेरा जो लिमिट वाला ऑर्डर है, ऊपर वाला प्रॉफिट वाला जो मैंने लगाया हुआ है वो कैंसिल हो जाए, और नीचे वाला स्टॉप लॉस वाला मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाए। अब मैं कहता हूँ एक्टिव तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस प्राइस पर जाकर फिर सेल हो जाए लॉस में। अब आप सेम प्राइस भी दे सकते हैं, थोड़ी सी नीचे भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं कहता हूँ कि ये जब एक्टिव हो तो 0.37 पर जाकर मेरे डोजे सेल हो जाएं। अब यहाँ पर मैं डोजे की अमाउंट बताऊँगा कि सारे के सारे सेल करना चाहता हूँ या थोड़े बहुत। तो यहाँ पर आप डोजे की बताएंगे और सेल डोजे पे क्लिक कर देंगे और ये आपका सेल ऑर्डर लग जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी सपोर्ट से नीचे चला जाता है कॉइन की प्राइस, तो इसमें फ़ायदा ये होता है आप थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करके उसको सेल कर देते हो, लेकिन दोबारा जब वो डिप में जाता है तो आप दोबारा से फिर उसको बाय ऑर्डर लगा देते हो और बाय कर लेते हो, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और लॉस भी रिकवर आपका हो जाता है। इस चीज़ का यही ज़्यादातर बेनिफिट होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को डिटेल से समझ आ गया होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, OCO ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर। उम्मीद है सब भाइयों को स्टॉप लॉस की समझ आ गई होगी, और ये स्टॉप लिमिट और OCO के ऑर्डर्स किस तरह लगाने हैं वो भी डिटेल से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।